पर देख ही रहे होंगे, यहाँ पर कुछ पार्ट्स हैं। इस सारे पार्ट्स के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए, ऐसे तो आपको तस्वीरों में दिख गई होगी। यहाँ पर पहले जो ये बटन है इसको बोलते हैं वन वे स्विच। वन वे स्विच मतलब एक तरफ से रहेगा, आप इसको बंद करेंगे चालू करेंगे। यहाँ पे देखिए एक घाट यहाँ पर एक घाट यहाँ पर बना है, तो उसको बोलते हैं टू वे स्विच। इसमें देखिए 2 पोर्ट दिया है, इसमें 3 पोर्ट दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर बेल स्विच होती है। बेल स्विच को आप लोग देखेंगे तो ऐसे जब हम लोग प्रेस करते हैं टिंग टोंग ऐसे, ये बेल स्विच होती है। बेल स्विच के बाद यहाँ पर होती है हैंगिंग बेल स्विच। हैंग मतलब होता है लटकाना। आप लोग देखेंगे कहीं पे ऐसे लटका दी जाती है और फिर क्या करते हैं हम लोग, ऐसे बटन को प्रेस करते हैं टिंग टोंग, तो वो होती है हैंगिंग बेल स्विच, यानी कि लटकाई जाती है इसको। ये देखिए बेड स्विच है। बेड स्विच आप लोग मूवी वगैरह देखे होंगे, जब एक्टर या एक्ट्रेस जब सोते हैं तो बगल में एक बटन होता है जिसको दबाते हैं उनका लैंप क्या होता है, बंद हो जाता है। उसको हम लोग बेड स्विच बोलते हैं, यानी कि बेड के पास लगती है। यहाँ पर देखिए उसी तरीके से देखिए यहाँ पर दिया हैंगिंग टू वे स्विच, ऐसे लटकाई जाती है। कहीं पे ऐसे लटकी उटकी रहती है, ऐसे हम लोग टिक से बंद कर देते हैं, हमारी लाइट कर जाती है, बंद हो जाती है, तो ये होती है। यहाँ पे देखिए ये 5 पिन सॉकेट है। 5 पिन सॉकेट 1 2 3 4 5, इसको 5 पिन सॉकेट बोलते हैं। ये देखिए 3 पिन सॉकेट है, 1 2 3, इसे 3 पिन सॉकेट कहेंगे। जिसमें 3 घाट बना हो उसे 3 पिन सॉकेट बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए 2 पिन सॉकेट है। 2 पिन सॉकेट में जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, प्लग वगैरह लगा सकते हैं, 2 पिन सॉकेट होता है। यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें दिख नहीं रही जिसको मैं दिखाऊं। यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ें हैं आप देख रहे हैं, ये देखिए 3 पिन है, 3 पिन सॉकेट में लगेगा, इसमें लगेगा, ठीक है। तो ये 3 पिन सॉकेट हो गया। अगर आपके पास 2 प्लग वाला है, जैसे नॉर्मली हम लोग जो प्लग लेते हैं वो 2 प्लग वाला होता है। यहाँ पे देखिए ये इंडिकेटर होता है, अक्सर आप लोग देखेंगे बोर्ड वगैरह में लगा होता है, जैसे लाइट आती है या इन्वर्टर चालू रहता है तो इंडिकेट होता है, माने संकेत वाचक चिन्ह एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे घर में लाइट आ गई, संकेत होता है, इसे इंडिकेटर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 पिन प्लग दिया है। 2 पिन प्लग जैसे आप लोग पंखा वगैरह है या कोई अलग से बोर्ड लगाना चाहते हैं या अलग से कोई बल्ब लगाना चाहते हैं उसमें लगाने के लिए, तो यहाँ पर देता है 2 पिन प्लग। फिर उसी में देखिए 3 पिन प्लग आता है। ये देखिए इसको मेल फीमेल बोलते हैं। मेल फीमेल में ऐसे रहता है, ऐसे लगाते हैं, ऐसे जाकर उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं मेल फीमेल प्लग बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको एक तार इधर से एक तार इधर से लगा के दोनों को ज्वाइन करना प्लग माध्यम से, तो आप दुकान पे जाएंगे, आप बोलेंगे मुझको मेल फीमेल प्लग दे दीजिए, ठीक है ना, मेल फीमेल प्लग दे दीजिएगा। इसे देखिए बोलते हैं पेंडेंट होल्डर उस तरीके से आप देखेंगे लटकाने वाला होता है। और ये देखिए पूरी तरीके से कवर होता है जिसके अंदर आप बल्ब लगा सकते हैं। अक्सर देखेंगे इसका काम सीरीज बोर्ड वगैरह के लिए किया जाता है। अगला आता है मल्टी होल्डर में आप देखेंगे इस होल्डर में फ़र्क क्या है, इसमें सिर्फ आप बल्ब को लगा सकते हैं। इसमें बल्ब लगाने के साथ साथ इधर से भी कोई प्लग लगा सकते हैं और इधर पीछे भी प्लग दिया रहता है, आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए बैटन होल्डर दिया है। बैटन होल्डर ये दीवार में लगता है, दीवार वाल में आप लोग देखेंगे तो दीवार में इसको ज्वाइन कर देते हैं बैटन होल्डर। या बोर्ड वगैरह में भी पुराने ज़माने के जो बोर्ड होते थे उसके बोर्ड में भी लगाए जाते थे बैटन होल्डर। ये देखिए इसको एंगल होल्डर बोलते हैं। एंगल होल्डर जो होता है इस तरीके से डाउन शेप में रहता है। आजकल देखेंगे जितने भी नए घर बने उसमें यही वाला होल्डर लगता है, एंगल होल्डर से डाउन में रहता है ताकि लाइट की जो रोशनी होती है वो नीचे की तरफ आपको दे। उसके बाद आता है 4 वे जंक्शन का अक्सर काम देखते हैं कि वायरिंग में रहता है इस तरीके से। अगर आपको वायरिंग करनी है तो एक पाइप इधर से लगा देंगे, एक पाइप इधर से, एक पाइप इधर से, एक पाइप इधर से। ये अक्सर देखेंगे तो दीवारों के सेंटर में लगा होता है या जो छत होती है उसके सेंटर में लगा होता है, जिससे हम वायरिंग को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं 4 वे जंक्शन बॉक्स बोलते हैं। उसके बाद राउंड कवर होता है। राउंड कवर देखेंगे तो अक्सर करके इसके ऊपर देखेंगे लगा रहता है, इसको राउंड कवर बोलते हैं। उसके बाद देखिए ये सॉकेट होल्डर ये देखेंगे बहुत पुराना होल्डर था। उसके बाद देखिए स्विच टाइप होल्डर देखिए। उसके बाद बर्फी होल्डर जो होता है इसका शेप थोड़ा सा चौकोर में होता है, इसको एडाप्टर बोलते हैं। एडाप्टर में देखे होंगे ना, जैसे मान लीजिए कि हमको कोई पंखा लगाना है, तार लेके गए तो तार को लगाएंगे कहाँ पर, सामने हमारे एक होल्डर है, वो भी कौन सा होल्डर है, या तो बैटन होल्डर है या तो एंगल होल्डर है। तो उसमें हम एक एडाप्टर लगाएंगे यहाँ से,
एडाप्टर को ले जाके क्या करते हैं, ये चीज़ियाँ उसी में से जैसे बल्ब लगाते हैं ना, उसी तरीके से एडाप्टर को ले जाकर ऐसे लगा के ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, हमारा पंखा चालू हो जाएगा। इसे देखिए बोलते हैं पैरेलल एडाप्टर होल्डर। इसमें देखिए इसको क्या करेंगे, होल्डर के अंदर लगाएंगे तो यहाँ से बल्ब भी लग जाएगा, यहाँ से स्विच भी लग जाएगी, यहाँ पे से स्विच लग जाएगा। ये भी देख लीजिए आप लोग, ये भी देखिए प्लग है एक तरीके का, ये होल्डर भी है पैरेलल 2 पिन होल्डर। माने इसको जब आप लगाएंगे बोर्ड में तो एक बल्ब भी लग सकता है, एक स्विच यहाँ पर और एक स्विच पीछे भी लग सकती है, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखेंगे, उसके बाद फिर हम नीचे आ जाते हैं, नीचे आते हैं तो फिर यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए स्विच टाइप फ्यूज। स्विच टाइप यानी कि स्विच की तरह का एक फ्यूज होता है छोटा सा, पहले घरों में लगता था। अगर एक कमरे की या 2 कमरे की लाइट को गायब करना है तो स्विच को हम निकालते थे फ्यूज को, तो वो लाइटें क्या हो जाती थी, कट जाती थी, तो उसे फ्यूज बोलते हैं। अब ये देखिए ये पुराना पत्थर वाला, इसमें एक पतला सा तार लगता था, इसको किटकैट फ्यूज बोलते हैं। इस किटकैट फ्यूज की कहानी थी कि हमारे बड़े पिताजी थे, वो हमारे बाहर के रूम में एक फ्यूज लगता था, तो वो पतला सा तार लगाते थे ताकि कभी घर में कोई शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोड हो तो वो तार टूट जाएगा, जिससे बड़ी घटना होने से, बड़ी दुर्घटना होने से बच जाए। तो मैंने देखा कि मैं कहा कि इतना पतला तार क्यों लगाते जब बार बार टूट जाता है, तो मैंने क्या किया कि मोटा तार उसमें ऐड के इस फ्यूज़ में, जिसको किटकैट फ्यूज़ बोलते हैं, उसमें मैंने लगा दिया। लाइट तो कटी नहीं, लेकिन ये फ्रिज का कंप्रेसर क्या हो गया, जल गया। इसलिए तो बाद में पता चला कि तार को इतना हल्का इसलिए लगाते हैं ताकि घर में कोई भी ओवरलोड हो या किसी तरह का कोई शॉर्ट सर्किट हो या किसी तरह का कोई सॉकेट सर्किट हो तो उससे हमारी लाइट क्या हो जाए, कट जाएगी, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से बच जाएगी। देखिए इसे रेगुलेटर बोलते हैं, फ़ैन रेगुलेटर। अक्सर आप लोग देखेंगे फ़ैन में लगा होता है बोर्ड में, उसको जितना घुमाएंगे वो तो पंखे की स्पीड क्या होती है उतना ही तेज़ चलती रहती है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सॉकेट टाइप फैन स्विच। सॉकेट टाइप फैन स्विच में ये सॉकेट की तरफ फैन रेगुलेटर होता है, ये स्विच टाइप है, ये सॉकेट टाइप है। इसमें देखिए घाट बने हैं, इसमें घाट नहीं बने हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं MCB बोलते हैं, सिंगल पोल MCB। MCB क्यों लगता है, MCB लगता है ताकि हम अपने घर की लाइट को काट सकें। जो आउटपुट लाइट आती है MCB सो के फिर इनपुट जाती है, तो अगर हम उस लाइट को काट देंगे तो हमारे घर की लाइट क्या हो जाएगी, गुल हो जाएगी। MCB लगाते हैं किसी घटना को। इसमें देखिए 2 पोल लाइन, इसमें देखिए सिंगल लाइन के लिए आएगी, ये हमारा आउटपुट आ गया, सॉरी ये हमारा इनपुट आ गया और ये हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है। इसमें देखिए 2 फेस लाने के लिए 2 पोल, फिर इनपुट और आउटपुट, ठीक है। इसे देखिए DP स्विचर बोलते हैं, DP स्विच। DP स्विच भी आप लोग देखे होंगे अक्सर कैसे, इससे घरों में टेल्लू पंप भी चलाया जाता था। इससे हम काटते थे तो घर की लाइटें भी कट जाती थी। जो एक रूम में लगा होता था DP स्विच, इससे घर की लाइट कट जाती थी। उसके बाद देखिए ये होता है SS कंबाइंड स्विच बॉक्स। इससे आप लोग देखेंगे हीटर चलाया जाता है और AC चलाई जाती है, माने कि जो ज़्यादा लाइट खींचने वाला जो होता है इससे चलाया जाता है, SS कंबाइंड स्विच बोर्ड। ये देखिए सीलिंग रोज है, सीलिंग रोज देखेंगे ऐसे लगा रहता है, उसके अंदर से तार आता है जिसमें आप लोग झूमर वगैरह लगा सकते हैं, ये स्विच होता है। RRCB है, RRCB का भी वही काम है। यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं 2x3 मल्टी प्लग, माने कि एक को जब आप लगाएंगे तो एक प्लग इधर लग गया, एक तार इधर लग गया, एक तार अलग, तो 2x3, 1 2 3, 1 2 3 और ये 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद आयरन बॉक्स से हीटर पिन, ये देखिए हीटर में लगता है, ठीक है। उसके बाद ये भी मेल फीमेल है, आयरन कनेक्टर है, इसको बोलते हैं हैलोजन ट्यूब। हैलोजन ट्यूब आप लोग जानते हैं, हैलोजन ट्यूब आप जिसको मरकरी गांव में बोला जाता है। पहले क्या होता था, इसे मरकरी लगाते थे, पीला सबको घाम करता था, उसको हाइलोजन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। बहुत गांव में लोग उसको हाइड्रोजन बोलते हैं, हाइलोजन। अब देखिए हाइलोजन ट्यूब होल्डर है। अब ये जो हाइलोजन है, हाइलोजन को लेकर जब हम इसमें लगाएंगे तो इसमें जो अपना तार लाके जब जोड़ के स्विच को ऑन करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको रोशनी प्रदान करेगा, ठीक है ना। समझ में आ गई कोई बात, तो आप इसका फ़ोटो ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो में किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो आप ज़रूर कमेंट करके